आज 12 बजे के करीब फाइटर का ट्रेलर रिलीज़ किया गया और फाइटर के ट्रेलर के रिलीज़ होते ही ये अटकलें चलने लगी कि क्या ये हॉलीवुड से कॉपी है। टॉप गन मैवरिक जो मूवी आई थी, क्या वो उस पे बेस्ड है? तो इसका जवाब मैं दूंगा, बट इसके आगे भी तुम सुन लेना कि ये क्या है और कैसी है ये ट्रेलर। तो पहली बात तो हाँ, ये लूजली बेस्ड है उस पर। अब लूजली बेस्ड का मतलब कि हाँ, वो मूवी चली टॉप गन मैवरिक तगड़ी, उसके बाद इन्होंने सोचा कि उस पर पैसे भुनाने का और अपनी एक कहानी लेके आ गए और इन्होंने उस पे लूजली बेस्ड एक मूवी बना दी। और उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर मैं इंडियन सिनेमा के बारे में बोलूँ तो हमें अगर एक्शन सीक्वेंस या कहानी ठीक ठाक मिल जाए और एक हाई ग्लैमरस मूवी मिल जाए तो ऑडियंस देखने चली जाती है। और उनको पैसा बनाना था और ये करना है। अब कहानी को अभी से मैं जज नहीं कर सकता और ना ही मैं एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ आनंद की मूवी में तुम देखोगे कहानी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होती है। पर एक चीज़ जिसके लिए सिद्धार्थ आनंद जाने जाते हैं और उनको उसमें तारीफ़ करनी बनती है कि वो एक्शन सीक्वेंस जो होते हैं, एक्शन मूवीज जो होते हैं, वो बहुत सॉलिड बनाते हैं, बहुत सॉलिड। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल वार मूवी है। अब आगे बात करते हैं कि मूवी एक्साइटेड क्यों हूँ मैं देखने के लिए और तुम्हें क्यों होना चाहिए। तो भाई, एयरफोर्स पे बेस्ड मूवी बनी नहीं है आज तक। मतलब एक बनी थी तेजस, बट तुम जानते ही हो कि कैसी थी वो। ये मूवी से एक्साइटमेंट इसलिए है कि अगर वो इस ग्रैंड लेवल पे बना रहा है और जैसा ट्रेलर में दिख रहा है कि हवा में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस बनाए गए हैं एयरफोर्स के साथ और एयरप्लेन्स के साथ, तो वो बहुत ही तगड़ी लगेगी, बहुत सॉलिड लगेगी। और एक ये बैरियर ब्रेक कर देगा कि हाँ, इस टाइप की मूवीज़ भी हम बना सकते हैं, इस टाइप की मूवीज़ भी चलती है और चलेगी ये मूवी, क्योंकि इतने तगड़े एक्टर्स हैं इसमें, इतने ग्लैमरस एक्टर्स हैं जिसका हर किसी को इंतज़ार रहता है। एक होता ना, वो सब्सिक्वेंट आ गया है अब इस दुनिया में, मतलब इंडियन सिनेमा में एक्चुअली, कि मूवी में जाना अब एक जैसा मेले में जाते थे ना लोग पहले, वैसा हो गया है कि तुमको एक ग्रैंड जेस्चर वाला मूवी चाहिए। कहानियाँ तो हम OTT पे भी देख लें। अब बात तो ये दुखद है बट सत्य है, यही सत्य है कि बहुत लोग वो मूवीज़ देखना थिएटर में प्रेफर करेंगे जिसमें तालियां बजेंगी, सीटियां बजेंगी, गरगराहट होगी, बड़े एक्टर्स होंगे, और जो 12th फेल जैसी कहानियां हैं उसको अप्रिसिएशन तब मिलता है जब वो OTT पे रिलीज़ हो जाती हैं। हालांकि वो तब भी 30-40 करोड़ मतलब डिसेंट कमाई कर चुकी थी। बट हालांकि चलो अब इस ट्रेलर पे आते हैं। तो इस ट्रेलर में ग्लैमर है, बहुत तगड़ा ग्लैमर है। दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन को किस तरीके से यूज़ किया जाए, सिद्धार्थ आनंद ने वो बहुत तगड़ा किया है। एक्शन सीक्वेंस भी मेरे को बहुत ही सॉलिड लग रहे हैं और वो वाली फीलिंग आ रही है जो पेट्रियोटिक मूवी में आनी चाहिए। एकदम खुल के पाकिस्तान को गाली दी जा रही है और ये बात बहुत अच्छी है। पाकिस्तान को जितना गाड़िया उतना कम है और मज़ा आता है। वो ज़माना आप भूल जाओ, वो ज़माना नहीं चाहिए हमें जिसमें दोनों देशों के रिश्ते सुधारने में लगे हुए थे हम। वो मूवीज़ हमने बहुत देख ली हैं। एक ऐसा स्टैंड लेना पड़ेगा कि माँ चोद के रख दो, बस ख़त्म बात। ट्रेलर शुरू होती है एक ऐसे हैप्पी गो लकी चीज़ से कि एक फैमिली टाइप का टीम बनता है जिसमें पारिवारिक रिश्ते होते हैं, सब उसमें आपस में भिड़ते हैं, जो मतलब एक दोस्ती बनती है, फिर वो दोस्ती फलती फूलती है। एंड देन देयर वाज अ अटैक पुलवामा पे। उसके बाद जो सैनिक हमारे मारे गए उनको बदला लेने के लिए एक टीम जाएगी, वो वहाँ पे काम करेगी, वहाँ पे उनको POK में टेररिस्ट को मारेगी। अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं और इन्होंने उस कहानी को शायद एक स्टेप फर्दर ले जाना चाहा है कि अब उसके बाद क्या, उसके बाद POK से अटैक होगा और हम उसको कैसे काउंटर अटैक करेंगे। और इनमें इनका कोई एक जवान भी मरता है जो कि एक इमोशनल ब्रेकडाउन होगा सबका कि यार अपने एक साथी को खोना बहुत बड़ी बात होती है। और ट्रेलर से देखने में लगता है कि ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है वो टॉप गन मैवरिक में मैवरिक के कैरेक्टर से बहुत मिलता जुलता है। जो उसका किरदार है वैसा ही ईगोइस्टिक है, वैसा ही ओवर हाइप्ड होगा या ओवर द टॉप कैरेक्टर होगा, तो वो रखा गया है इसको। एंड उसमें भी कुछ गलत नहीं है। मैं हमेशा से मेरा ये स्टैंड है कि अनटिल अनलेस तुम मूवी अच्छी बना रहे हो और तुम कहीं से इंस्पायर होकर बना रहे हो तो ठीक है। ओरिजिनल मूवी भी अगर तुम घटिया बनाओगे तो बकवासी होगी, कोई देखने नहीं जाएगा। लेकिन अगर तुम कहीं से इंस्पिरेशन, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चेप दो, बट अगर इंस्पायर होकर के भी तुम मूवी एक ढंग की बना के दे रहे हो तो वो भी सही है, चलेगा। बट वो इंस्पिरेशन सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा घटिया बना दो कि ओरिजिनल अल्लाह देखने का भी मन ना करे। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगी कि जैसा एयरप्लेन का यूज़ किया गया है इसमें, जो ऐसे शॉट्स दिखाए गए हैं, जो एयर शॉट्स दिखाए गए हैं, जो कैमरा एंगल्स दिखाए गए हैं, वो बहुत ही सॉलिड है इसमें। लोकेशन तो माशाल्लाह कश्मीर तो मतलब वाह क्या बात ही है।
बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं ऐसी जो कि इंडियन मूवी में पहली बार हो रहा है। इंडियन सिनेमा में जो है वो इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा रिस्क नहीं लिया गया था, बट अब ये चीज़ करना पड़ेगा ना यार, कि तुमको बहुत सारी मूवीज़ ऐसी बनानी पड़ेगी जो कि आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन है, छोटी छोटी चीज़ों में ही, छोटे छोटे बातों में ही। कि अब जैसे एयरफोर्स पे मूवी काफ़ी सारी बनी हुई है, लेकिन इस लेवल का एक्शन बहुत कम मूवीज़ में दिखाया गया है। और कंगना की मूवी फ्लॉप हो गई और ऋतिक की हिट हो जाए तब तो और मज़ा आएगा कि कंगना रनावत बोल क्या रही है इसके बाद। अब बात करते हैं एक्टिंग की, तो एक्टिंग में मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी कमी होगी, क्योंकि ऋतिक और दीपिका के साथ साथ अनिल कपूर भी एक मजा हुआ कलाकार है। करण ग्रोवर भी बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। और इन सब जैसे बड़े कलाकारों को लेकर के एक हाई ग्लोरियस मूवी बनाना अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये लोग वो कैरेक्टर है ना, जो वो इंसान है एक्चुअली जो किसी भी कैरेक्टर में ढल जाएंगे। और ऋतिक की बॉडी का तो मतलब भाई लौंडे भी फिदा हो जाते हैं, तो लड़कियां तो छोड़ ही दो, और दीपिका तो क्या ही बात है। तो अगर तुम एक ग्लैमर के पर्सपेक्टिव से भी देखने जाओगे इस मूवी को, कि तुम्हें सिर्फ वही एक सीक्वेंस सब चाहिए कि हाँ भाई ग्लैमरस मूवी देखनी है, तो भी तुम इसको देख सकते हो। पेट्रियोटिज्म भी है इसमें। तो ये मूवी में मुझे बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि ये ऑडियंस ग्रैप्स करेगी और ऑडियंस को अपनी तरफ खींचेगी, बशर्ते कि कहानी के साथ फकअप मत करना। क्योंकि अभी वो सिचुएशन चल रही है ना कि अगर तुमने पेट्रियोटिक कहानी के साथ फकअप किया तो भाई गांड मार लेगी ऑडियंस तुम्हारी, मूवी की माँ की आँख कर देगी, फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सुपरस्टार है। वही एक मेरे को दिक्कत लग रही है, कुछ फकअप ना करे लास्ट में जा कर के कि भाई हम इंडिया पाकिस्तान का जो वो संबंध है वो सुधारना चाहते हैं, हम उस संबंध को और बेहतर करना चाहते हैं। वो वाला माइंडसेट अब चेंज हो गया है लोगों का। अब इंसान वो देखना चाहता है कि अगर तुम हमारे पे मारोगे तो हम 2 मारेंगे, तुम 1 मारो हम 10 मारेंगे, वैसा वाला चीज़ है कि वो चीज़ें अब इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। और विलेन कौन है मेरे को नहीं पता, बॉडी बनी हुई है बट इसका नाम नहीं मिल रहा है मेरे को कि कौन है। मैंने गूगल पे भी देखा, अगर तुम लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताने देना। तो मूवी ओवरऑल बहुत तगड़ी लग रही है, मतलब ट्रेलर से, और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। अब तो 10 दिन ही रह गए हैं, 25 को आ रही है ये, तो देखने में मज़ा आएगा कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं, मतलब क्या अलग किया है इन्होंने। जो कि बहुत ही उम्मीदें हैं, टी सीरीज बहुत ही ज़्यादा पैसा लगा है इसमें, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही छोटी बजट की मूवी है ये। तो इतने पैसे के बाद अगर तुम इतना हाई डेफिनेशन मूवी दे पा रहे हो तो ठीक है यार, चलेगा। और कहानी थोड़ी सी बेहतर कर दे, बस इतना सा ही डिमांड है मेरा। तो बस यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर तुम कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं इस मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।